गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हम लोग लखनऊ से चित्तौड़गढ़ आ गए थे और फिर रात को डिनर करके सो गए थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था तो सभी लोग थक गए थे। तो रात को डिनर करके सो गए और अभी उठे हैं और आज पूरा दिन पूरा चित्तौड़गढ़ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो बस अभी हम लोग निकले हैं, पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छे से। तो हम यहाँ का फेमस गुजरात नाश्ता सेंटर करके है, वहाँ पे आए हैं और ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने। और अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने जाएंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक लिविंग फोर्ट है जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। दूसरा एक हमने देखा था जैसलमेर, वहाँ पे भी सब लोग रहते हैं और वो फोर्ट है और बोला जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़। तो और यहाँ पे हम लोग गाड़ी से सभी चीज़ें जा सकते हैं और देख सकते हैं। जैसलमेर में ऐसा नहीं है। जैसलमेर में आपको गाड़ी नीचे पार्क करनी पड़ेगी चलते चलते, या टुक टुक रिक्शा में आपको ऊपर जाना पड़ेगा और पूरा चलते चलते ही आपको पूरा फोर्ट देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा फोर्ट आप बाई कार और बाई एनी व्हीकल आप जा सकते हो। और हमारा तो सजेशन है कि आप कहीं पे भी जाओ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस में तो गाइड कीजिए, तभी आपको वो एरिया की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमने भी फोर्ट में जाके एक अच्छा गाइड कर लिया था और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड, जो हमें पता भी नहीं होती है वो चीज़ें भी वो लोग हमें बताते हैं। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं फोर्ट में। और आप जैसे ही मेन गेट एंटर करते हो फोर्ट में, बाहर से ही सभी गाइड लोग आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। और ये गाइड की जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़ रहती है और ऊपर टिप आपको जो देनी हो वो आप दे सकते हो। और वो अच्छे से आप लोगों को गाइड करते हैं, पूरा किला आपको दिखाते हैं, आपके साथ ही रहते हैं पूरे प्लेसेस दिखाने में। ये हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे लेफ़्ट में टिकट विंडो है, वहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट लेके फिर आगे जाना पड़ेगा। जो टिकट लिया था उसके सामने ही सनसेट पॉइंट है, वहाँ से आप सनसेट देख सकते हो। और फिर पहला जो स्पॉट आता है ये है कुंभा पैलेस, जहाँ राजा कुंभा रहा करते थे। फोर्ट का मेन जो डोर है वो अपन तभी देख पाएंगे जब 13 किलोमीटर में बाइक का राउंड करेंगे, क्योंकि इस मेवाड़ के जो राजपूत थे वो सब सूर्यवंशी थे जो आपके गुजरात से आए थे बप्पा रावल। तो ऑल ओवर फोर्ट का जो एरिया बना हुआ 13 किलोमीटर के एरिया में 700 एकड़ 700 एकड़ के अंदर। और अभी जो पूरा फोर्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अपन ने अभी जो टिकट परचेज किया ये फोर्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो इस फोर्ट के अंदर अभी भी 5000 लोग आज भी अंदर है। इंडिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सेकेंड पार्ट अपन मोनूमेंट विजिट करेंगे और थर्ड पार्ट दे रखा है यहाँ का डियर पार्क फॉरेस्ट एरिया। और ऑल ओवर फोर्ट का जो शेप दिया गया है, फोर्ट को अपन ऊपर से जब बाई प्लेन देखते हैं, फोर्ट का शेप जो बना है वो वेल फिश के शेप में बना हुआ मछली के आकार का, जो कि फिश का फ्रंट हिस्सा उत्तर में, बैक हिस्सा दक्षिण के अंदर।
फोर्ट के अंदर आज और इस वक्त भी 113 टेम्पल बने हुए, 113 मंदिर, और 84 पानी के वाटर टैंक बने हुए, 84 वाटर बॉडीज भी बहुत बड़े बड़े हैं, जो कुछ अपन बाई कार देखेंगे, कुछ पास में जाके देखेंगे। और 84 वाटर टैंक होने का कारण क्या रहा, मेवाड़ के राजपूतों ने जितने भी मोनूमेंट्स बनाए, ये मोनूमेंट्स बनाने के लिए जिस जगह से जहाँ से पत्थर निकाला उसी डीप उसी खड्डे को वाटर बॉडीज में मॉडिफाई कर दिया। ओ चित्तौड़गढ़ फोर्ट को अपन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये चित्तौड़ ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे ओल्ड फोर्ट है। 1600 ईयर ओल्ड, 1600 साल पुराना। एशिया का फर्स्ट मतलब सबसे बड़ा है ना? बट इसका थर्ड लार्जेस्ट नंबर आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि इससे बड़े 2 फोर्ट और हैं। पहला चीन में है और सेकंड पाकिस्तान लाहौर में, जिससे बड़ा किला वो अपने इंडिया में था, बट डिवाइडेशन हुआ तो उधर चला गया। और चित्तौड़ का जो तीसरा नंबर आता है वो इसलिए आता है, ये एरिया में बड़ा 700 एकड़ में। आप वॉल दीवार की बात करो तो चाइना के बाद दूसरा नंबर कुंभलगढ़ का आता है, 36 किलोमीटर का दीवार है। बट कुंभलगढ़ जो है वो 3-4 माउंट के ऊपर बना हुआ है, और चित्तौड़ एक सिंगल माउंट पे बना 700 एकड़ का एरिया। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को बिल्ड किया था वो आज के 1600 साल पहले 5th सेंचुरी में मौर्य डायनेस्टी, जो कि मौर्य मगध बिहार पटना पाटनी से आई। मौर्य का चित्तौड़गढ़ में राज्य रहा वो 300 ईयर तक, जबकि चित्तौड़गढ़ का ओल्ड नेम था पहले चित्रकूट। ओह ये RS IPS में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, चित्तौड़गढ़ का ओल्ड नेम क्या है, वो था चित्रकूट। अच्छा। फिर आए 8th सेंचुरी में बप्पा रावल गुजरात से, उन्होंने मौर्य से स्पॉट को कैप्चर किया और उन्होंने यहाँ का नाम चित्तौड़ कर दिया। और चित्तौड़गढ़ एक ऐसा फोर्ट है, आपको जितना भी टूटा हुआ डिस्ट्रॉयड ये नजर आ रहा है, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट अपने आप नहीं टूटा है। यहाँ पे 27 टाइम मुगल अटैक हुए, 27 बार। ओह हाँ। बट मेवाड़ के राजपूत 27 में से ओनली 3 अटैक लॉस, 3 बार हार गए थे। और इनका 3 अटैक हार जाना इनका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट था, माइनस पॉइंट था। वीक पॉइंट ये था कि 8th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के बीच में राजस्थान 2 पार्ट था, एक मेवाड़ और एक मारवाड़। मारवाड़ का जो एरिया था पूरा डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जयपुर। मेवाड़ का जो एरिया था ऑल ओवर एरिया ग्रीन पार्ट। मेवाड़ का बॉर्डर स्टार्ट होता है पुष्कर अजमेर से और इसका एंड होता है माउंट आबू जाके। तो उस 800 साल के बीच में ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूरे मेवाड़ का कैपिटल था, राजधानी था। उस जमाने में इस फोर्ट के अंदर जो रहने वाली जनसंख्या थी वो लगभग 60 से 70 हजार लोग, 70,000 लोग इस फोर्ट के अंदर रहते थे। तो इनका वीक पॉइंट वही हुआ, इनका खाना पीना नीचे से आता था। सो मुगल्स इनकी फूड सप्लाई बंद कर देते थे, तब राजपूत नीचे जाके अटैक हार जाते थे। तो चित्तौड़गढ़ में सबसे पहला अटैक हुआ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी का जो अटैक हुआ था वो हुआ था क्वीन पद्मिनी के लिए। रानी जो पद्मिनी थी वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल रानी थी, सुंदर। और ब्यूटी में सेकंड नंबर आता वो आता महाराष्ट्र की बाजीराव मस्तानी का। और ब्यूटी में थर्ड नंबर आता वो आता मध्य प्रदेश की रूपमती का। अलाउद्दीन खिलजी के अटैक में यहाँ के किंग थे राणा रतन सिंह। उस अटैक में रतन सिंह की डेथ हो गई थी और उनकी वाइफ रानी पद्मिनी ने इस दुनिया का सबसे बड़ा जौहर किया था। जौहर जो था किसी सिंगल लेडी का नहीं था, वो जौहर था 16,000 हिंदू लेडी जो रानी पद्मिनी ने 16,000 हिंदू लेडी के साथ अपने आप को आग में जला दिया। चित्तौड़गढ़ का जो जौहर है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, पर दुनिया का सबसे पहला जौहर हुआ था वो हुआ था रणथंभौर में। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे पहला जौहर कहाँ हुआ, वो हुआ रणथंभौर में 1301 में, चित्तौड़गढ़ के 2 साल पहले। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतता हुआ चित्तौड़गढ़ आ रहा था, लेकिन वहाँ की लेडीजों से एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उन लेडीजों ने जो जौहर किया था वो जल जौहर किया था, पानी में सुसाइड किया, वाटर टैंक में। एक्चुअली में वहाँ पे ऑल ओवर लेडी की डेथ हो चुकी थी, बट लास्ट टाइम वहाँ से काफ़ी गंदा मैसेज मिला कि वहाँ पे उनकी डेड बॉडी का मिस यूज थी। फिर यहाँ की ऑल ओवर लेडी ने डिसीजन लिया कोई डेड बॉडी को टच नहीं करे, तो अपने आप को फायर आग में जलाए। फिर सेकेंड अटैक हुआ चित्तौड़ में 1535 में बहादुर शाह का। तभी चित्तौड़गढ़ के किंग थे राणा सांगा, संग्राम सिंह। शॉर्ट नेम है राणा सांगा, पूरा नेम है संग्राम सिंह। जो मेवाड़ के राजपूत डायनेस्टी में राणा जो सांगा थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत पावरफुल थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इनका उदयपुर सिटी पैलेस में एक फोटो लगा हुआ राणा सांगा का। जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी पूरी डेड बॉडी के ऊपर 84 घाव थे, 84 घाव, जिसमें एक हाथ, एक पैर, एक आंख नहीं थी। फिर भी उन्होंने बाबर के साथ खानवा युद्ध में लगातार 17 टाइम 17 बार फाइट की थी। राणा सांगा एक भी बार नहीं हारे। लेकिन लास्ट टाइम राणा सांगा की डेथ होने के बाद सेकंड जौहर किया उनकी वाइफ रानी कर्णावती ने, मीराबाई के सासू माँ ने। अच्छा। वो जोर था 13,000 लेडीजों का, 13,000। और लास्ट अटैक हुआ चित्तौड़ में अकबर का 1567 में। अकबर का जो अटैक हुआ था स्पोर्ट के बैक साइड से हुआ, जो अभी आप 7 गेट चल के आ रहे हो। ये रास्ता उस जमाने में नहीं था, अकबर ने बैक डोर से अटैक किया। क्योंकि अकबर ने बैक डोर से अटैक क्यों किया, क्योंकि अकबर का सेनापति था वो राजपूत था, जयपुर वाला मान सिंह।
जैसे जयपुर में जो जोधा अकबर का शादी हुआ था उसके बाद ये चित्तौड़ और जयपुर में आज भी रिलेशन नहीं होता, मैरिज नहीं होता। चित्तौड़ में ऐसे सीनियर सिटीजन लोग आज भी जिंदा है जो कभी जयपुर जाते हैं तो वहाँ का पानी नहीं पीते, 5 लीटर पानी का कैन साथ में लेके जाता। देखो अपन किसी स्टेट और धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जयपुर के राजपूत कभी चित्तौड़गढ़ के था, बट जौहर के अंदर सबसे बड़ी दुख वाली एक ही बात है कि उसमें मासूम बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो मेवाड़ के राजपूत 3 बार हारे, तीनों बार यहाँ की लेडीजों ने जौहर किया है। मुगल्स अटैक में ऑल ओवर पैलेस, ऑल ओवर टेम्पल को डिस्ट्रॉयड किया। जिस बिल्डिंग में अपन खड़े हैं, इस पूरी बिल्डिंग को 1433 में राणा कुंभा जी ने रिनोवेट करवाया, इसलिए पैलेस का नेम है कुंभा पैलेस। सो पैलेस अभी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक जनाना और एक मर्दाना। पहले अपन देखेंगे जनाना पार्ट, उसके बाद देखेंगे मर्दाना। तो ये जो पहले वाला जौहर किया तो ज्यादातर राजपूत तो जैसे कि आपने सुन लिया गाइड के मुंह से, कितना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है पूरी हिस्ट्री। तो ये हम लोगों ने कुंभा पैलेस देखा, जहाँ पे जनाना और मर्दाना रूम्स थे, वो सब देखा हम लोगों ने। पन्ना ताई का देखा हम लोगों ने, मीराबाई का पैलेस देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग मीराबाई टेम्पल गए और उसके बाजू में ही विष्णु टेम्पल था, वहाँ पे गए हम लोगों ने। बहुत ही अच्छे मंदिर बनाए गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए विजय स्तंभ, और उसके बाजू में ही जौहर कुंड है और ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। बाजू में ही कुंड है, तालाब बोला जाता है, तालाब है। तो वो सब देखा हम लोगों ने। ये रहा विजय स्तंभ। ये विजय के प्रतीक माना जाता है। जब कुंभाराना युद्ध करके आए थे और विजय करके आए थे, तो उन्होंने ये विजय स्तंभ बनवाया था। उसके बाजू में ही ये जो दिख रहा है ग्रीन कारपेट जैसा, वो पूरा जौहर कुंड है, जैसे हम लोगों ने पद्मावती मूवी में देखा है, जिसमें आधा सच है आधा झूठ है। बट यहाँ पे 16,000 रानियों ने जौहर किया था, अग्नि स्नान किया था। और ये कुंड है, तालाब बोलते हैं। तभी वो सभी रानियों ने पद्मावती के साथ, पद्मा रानी के साथ ये कुंड में स्नान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करके, और ये जौहर, ये जो ग्रीन वाला गार्डन एरिया आप देख रहे हैं, वहाँ पे 50 फीट ऊंडा ऐसे गड्ढा था, और वहाँ पे सभी ने जौहर किया था, अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोग आके रानी पद्मावती का महल देखने के लिए गए। ये उनका समर पैलेस बोला जाता है, समर में वो यहाँ पे रहती थी। और फिर उसके बाद हम लोग कीर्ति स्तंभ देखने गए। फिर उसके बाद राजा रतन पैलेस देखा हम लोगों ने। और धीरे धीरे दिन बढ़ता जा रहा था, वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, तो फिर सोचा कि लंच करके हम लोग रूम पे जाके थोड़ा आराम करेंगे, और फिर शाम को फिर से जो बाकी मॉन्यूमेंट्स है वो देखने को आएंगे, और सनसेट देखेंगे फोर्ट में से। और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है फोर्ट पे, तो वो भी देखने के लिए आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपको शाम को फिर से। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।